प्रभु जी आने वाला वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। जिस परिवार के द्वारा इस सभा को आज रखा गया है प्रभु जी, उस परिवार से आप बात कीजिए, हर एक व्यक्ति से आप बात कीजिए, यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई और बहनों से आप बात कीजिए। प्रभु के दास और जितने लोग यहाँ पर हैं, हम सभी से आप बात कीजिए। प्रभु जी आपका वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बने। मैं घटू, आप भी बढ़े और आपके नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस समय हम एक वचन को निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। मरकुस उसका 10 अध्याय और हम 13 वचन से आगे पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे। फिर लोग, ध्यान देकर सुनेंगे, वचन में इस तरह से लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, कि वो उन पर हाथ रखे। पर चेलों ने उनको डांटा। हाँ बस, अभी ध्यान देना, फिर एक बार इसी वचन को दोहराएंगे। हाँ, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, बच्चों को यीशु के पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ कि रखे। वो उन पर हाथ रखे। हालेलुया। अगर इस वचन को अगर आपने मराठी में पढ़ा ना, तो मराठी में ऐसा लिखा गया है, हाथ रखे ऐसा नहीं लिखा गया, वहां पर स्पर्श करे। क्या लिखा है? स्पर्श करे। बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लोग इसलिए लेकर आए कि यीशु मसीह उनको क्या करे? स्पर्श करे। बोलो क्या करे? हाथ रखना एक ही है, पर आपको पता है मराठी में बहुत अच्छा लिखा गया है कि यीशु उनको स्पर्श करे। हालेलुया। आपको पता है माँ बाप जो है ना, अपने छोटे बच्चों को यीशु मसीह के पास इसलिए लेकर आए कि यीशु मसीह उनको क्या करे? स्पर्श करे। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श किया है ना, कुछ अद्भुत हुआ है। आमीन। यीशु मसीह के स्पर्श में बहुत सामर्थ्य है, और इसलिए एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, लूका उसका 5 अध्याय वचन 12 से लेकर आगे 12 और 13 पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जब वो किसी नगर में था, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। एक कोढ़ी व्यक्ति वहां पर आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी व्यक्ति को अपेक्षा थी कि मुझे चंगाई मिले। हालेलुया। और चंगाई मिली, इसलिए वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो विनती करने लगा। आगे उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। हाँ, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे स्पर्श किया, उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। और मैं चाहता हूँ, कहा कि तू शुद्ध हो जाए। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को स्पर्श किया, वो चंगा हो गया, और वचन कहता है उसका कोढ़ दूर हो गया। आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका उसका 7 अध्याय वचन 11 से लेकर आगे। हाँ। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। हाँ। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हाँ। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। हाँ। जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी। हाँ। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। एक विधवा का लड़का मर चुका था और उसको लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए। आगे उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हाँ। और उससे कहा, मत रो। हाँ। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। हालेलुया। यहाँ भी यीशु मसीह ने स्पर्श किया, अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। हाँ। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ जा। जब अर्थी को छुआ, वचन कहता है कि मरा हुआ जो लड़का था वो जिंदा हो गया। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय वचन 10 से लेकर आगे। हम देखेंगे आगे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। लूका 13 10 से लेकर आगे। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हाँ।
वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। एक कुबड़ी स्त्री जो ऐसी चलती थी, उसके बारे में वचन में लिखा गया है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। हाथ रखा, छुआ और वो चंगी हो गई। आमीन। तो वचन में लिखा है, जहां जहां हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने छुआ, चमत्कार हुआ। आमीन। यीशु ने छुआ तो चंगाई दे दी, यीशु ने छुआ रोगी चंगे हो गए, अंधे को छुआ आंखें आ गई, बहरों को छुआ तो उसके कान खुल गए। आपको पता है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है वहां पर कुछ ना कुछ चमत्कार हुए हैं। आपको पता है, बीमार लोग आते थे और यीशु से कहते थे, मुझे क्या करिए? स्पर्श करिए। बोलो क्या करिए? पर मुझे एक बात बताइए, बच्चे बीमार थे? ये जो बच्चे, माँ बाप जिन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, क्या ये बच्चे बीमार थे? उनके शरीर में कोई तकलीफ थी? बोलिए मुझे, बाइबल में ऐसा कुछ लिखा गया है? ना तो वो अंधे थे, ना तो वो बहरे थे, ना तो वो बीमार थे, पर आपको पता है फिर भी माँ बाप उन बच्चों को किसके पास लेकर आए? यीशु के। यीशु उनको क्या करे? छुए, स्पर्श करे। आपको पता है, भले बीमारी न हो, भले कोई शारीरिक जरूरत न हो, फिर भी यीशु मसीह का स्पर्श जो है ना, मनुष्य को आशीषित करता है। हालेलुया। इन माँ बाप की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श मेरे बच्चों को हो। आमीन। जितने माँ बाप यहाँ पर बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हर एक माँ बाप की ये जरूरत है, हर एक माँ बाप की एक जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को यीशु मसीह का स्पर्श होना जरूरी है। हालेलुया। अगर योग्य समय पर यीशु मसीह अगर उनको स्पर्श न करे तो आपके बच्चे जो है बदल नहीं सकते, पर जब योग्य समय पर आपके बच्चों को यीशु मसीह स्पर्श करेगा ना, आपके बच्चे बदल जाएंगे। आमीन। बाइबल में बहुत अच्छी रीति से लिखा गया है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आए और उनकी इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह उनको क्या करे? स्पर्श करे। आमीन। आज हर एक माँ बाप को मैं कहना चाहता हूं, क्या आपके बच्चों को यीशु मसीह ने स्पर्श किया है? क्या आपके बच्चों को प्रभु ने छुआ है? क्या आपके बच्चों को उसका स्पर्श हुआ है? क्या परमेश्वर का अनुभव आपके बच्चों ने लिया है? अगर नहीं लिया तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को यीशु मसीह छुए। आमीन। इसलिए बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ, इसलिए अपने बच्चों को प्रभु के नजदीक लेकर आओ कि वो उसे स्पर्श कर सके। आमीन। हालेलुया। बाइबल में 2 जगह ऐसी है जहां पर बीमारों को प्रभु ने स्पर्श नहीं किया। एक बच्चों के बारे में कि वो बीमार नहीं थे, फिर भी माँ बाप की इच्छा थी ये क्या करे? स्पर्श करे। और दूसरी जगह एक अलग है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्पर्श किया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, चलो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर, यहाँ पर जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करने बैठे थे ना, उनको नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। वो तो केवल किसके लिए बैठे थे? भोजन के लिए। वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है, फसह के पर्व पर यीशु मसीह के साथ 12 चेले जो थे ना, वो किसके लिए बैठे थे? खाने के लिए, भोजन करने के लिए। उनको नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह भोजन पर से उठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने भोजन रोक दिया। यीशु मसीह वहां पर उनको खाने के लिए इनवाइट नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह ने। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह भोजन पर से उठा और उसने क्या किया? एक तौलिया लिया और पानी का बर्तन लिया और अपने चेलों के पास निकल गया। आमीन। आगे क्या हुआ? पढ़ो। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने सारे चेलों के क्या धोए? पांव धोए। बोलो क्या धोए? पांव।
स्पर्श किसको किया? पाँव को। बोलो किसको किया? क्या उनके पैर बीमार थे? बीमारी थी उनके पैरों में? नहीं। आपको पता है यहां पर यीशु मसीह की इच्छा थी कि मैं उनको स्पर्श करूं। आपको पता है आपके पैर जो है ना वो किस मार्ग पर चलते? आपको पता है जिस दिन पैरों को छुआ गया ना उनके चेलों के मार्ग बदल गए। आमीन। उनके मार्ग बदल गए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के द्वारा पैरों को छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह जब छूता है कुछ अलग होता है। आमीन। दो प्रकार के लोग होते हैं चर्च में। एक, ध्यान देना, एक जो यीशु को छूना चाहते हैं और दूसरे जिनको यीशु छूना चाहता है। हालेलुया। जो यीशु को छूना चाहते हैं ना उनको कुछ ना कुछ चाहिए, पर जिन्हें यीशु छूता है ना उसको वो उसकी इच्छा को पूरी करता है। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे हम, चलो एक वचन को पढ़ेंगे। मरकुस उसका 5 अध्याय, मरकुस उसका 5 अध्याय और 25 से लेकर आगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ? उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। हाँ? और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। हाँ? परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ? वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। एक रोगी स्त्री जो 12 साल से बीमार थी उसकी चर्चा सुनकर भीड़ में आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ? क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को यदि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपको पता है यीशु के पास आने से पहले उसके मन में विचार थे कि अगर मैं यीशु को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। बीमारी है इसलिए मुझको किसे छूना है? यीशु को। 12 साल से मैं बीमार हूं इसलिए मुझे किसको स्पर्श करना है? यीशु को। आपको पता है बहुत बार मनुष्य स्पर्श इसलिए करना चाहता है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ है जो मुझे चाहिए प्रभु यीशु मसीह से, इसलिए हम खुद प्रयास करते हैं कि हम यीशु मसीह को क्या करें? स्पर्श करें। ये हमारी जरूरत है, जरूरत के लिए बहुत बार हम आते हैं। ये यीशु से नहीं मिली, ये प्रभु यीशु मसीह के सामने भी नहीं गई, इसने यीशु के वचनों को भी नहीं सुना, बस इसके मन में एक ही विचार था कि यीशु के वस्त्र को मैं छू लूंगी मैं क्या हो जाऊंगी। उसकी जरूरत चंगा होना था, उसकी जरूरत जो थी ना वो शारीरिक बीमारी से निजात पाना था, उसको आत्मिक रीति से कुछ नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना था। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग चर्च में ऐसे भी हैं जो केवल यीशु मसीह उनको इसलिए चाहिए कि मेरी जरूरत पूरी हो, यीशु मसीह उनको इसलिए चाहिए कि बस मेरी बीमारी दूर हो जाए, यीशु मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे सुरक्षा मिले, यीशु मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे आशीष मिले, यीशु मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे नौकरी मिले, यीशु मुझे इसलिए चाहिए कि खेती को आशीषित करे, मुझे अच्छा घर दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे। आपको पता है बहुत लोग इसलिए यीशु को छूना चाहते हैं कि मुझे आशीषित होना है, मुझे कुछ चाहिए प्रभु यीशु मसीह से। ये बच्चे जो थे ना जो माँ बाप लेकर आए इनको कुछ नहीं चाहिए था कि ना इनको चंगाई चाहिए थी ना कुछ नहीं, इनको पता था ये छुएगा ना कुछ अद्भुत होगा। आमीन। इनका जीवन बदलेगा, इनका चाल चलन बदल जाएगा, इनका स्वभाव बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप यीशु को छूते हो या यीशु आपको छूता है, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। बहुत बार हमारी जरूरतों के लिए हम यीशु मसीह को छूना चाहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, मेरे बच्चों को मुझे चंगाई मिले, हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए, हमारी ये समस्याएं दूर हो जाए। आज जिन जिन चर्चेस में सबसे बड़ी भीड़ होती है ना वहां पर लोग यीशु मुझे छुए इसलिए नहीं, मुझे यीशु को छूना है इसलिए जाते हैं। हाँ, भले यीशु से मुलाकात हो ना हो। आपको पता है ये जो औरत है ना जो बीमार थी 12 साल से, जब उसने यीशु मसीह को छुआ वो चंगी हो गई, पर पता किसको चला? यीशु को। ये खुद यीशु के सामने नहीं गई, इसने कहा भी नहीं मैं चंगी हो गई, इसने गवाही नहीं दी, इसने लोगों को भी नहीं बताया, पर बाइबल कहती है यीशु मसीह को पता चल गया। आमीन। कि मुझसे सामर्थ निकली है, मुझसे सामर्थ बाहर गई है, और यीशु ने ढूंढा, खुद ढूंढा, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। आमीन। आपको पता है जितने लोग यीशु मसीह के छूने के द्वारा चंगे हो गए हैं ना उनको यीशु ढूंढता है। वो कहा गए जो चंगे हो गए, कहा गए जिनके जीवन में अद्भुत काम हुए, कहा गए कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना। तुम गवाही क्यों नहीं देते? तुम क्यों नहीं बताते कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल से मैं बीमार थी, मैं चंगी हो गई? क्यों नहीं बताती? क्यों तेरे मन में डर है कि मैं चंगी हो गई हूं? आपको पता है खुद यीशु मसीह ने ढूंढ निकाला, उससे कहा
कहा है, मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझसे सामर्थ बाहर निकली है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है ना, तो आपको बताना जरूरी है कि प्रभु तूने मेरे जीवन में काम किया है, ये गवाही दो। आमेन, हालेलुया। हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है ना, उससे प्रभु चाहता है कि आप उसके गवाह बनो। आमेन। आप बताओ कि आपके जीवन में क्या हुआ है। 12 साल से सब दवाखाने में तू जाकर आई थी, बहुत सारे धन को तूने खर्चा कर दिया था, तेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। 12 साल से लहू बहने की बीमारी तेरे जीवन में थी, और आज केवल वस्त्र को छूने के द्वारा तू चंगी हो गई, फिर भी बताना नहीं चाहती कि मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह ने खुद उसे ढूंढ कर निकाला। आमेन, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार प्रभु ने किए हैं, पर बताना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। अरे मेरे बाजू वाले को भी नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या चमत्कार हुए हैं, मेरे परिवार के लोगों को भी नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या चमत्कार हुए हैं। प्रभु चाहता है बताओ कि तुम्हारे जीवन में कितने अद्भुत काम परमेश्वर ने किए हैं। हालेलुया। लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह ने जब तुम्हें छुआ, तुमने उसे जब छुआ, तब क्या अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में हुए हैं। आमेन, हालेलुया। ये वो लोग हैं जो छूना चाहते हैं, पर आपको पता है जिनको यीशु छूता है ना, वो छुप नहीं पाएंगे। आमेन। वो बदल जाते हैं। जब 12 चेलों के पैरों को छुआ गया, आपको पता है चेलों का जीवन बदल गया, चेलों के मार्ग बदल गए, चेलों की पहचान बदल गई। खुद प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैरों को छुआ। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को किसके पास लेकर आए? यीशु के पास लेकर आए। क्यों? कि यीशु मसीह उन्हें क्या करे? स्पर्श करे। आमेन, आमेन। अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करे, इसलिए बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। आमेन। चर्च में लेकर आओ, मीटिंग्स में लेकर, तब जाकर आपके बच्चों को कौन स्पर्श करेगा? यीशु। बच्चों को स्कूल में कौन लेकर जाते हैं? जब पहली की क्लास में जब बच्चों को आप एडमिशन करवाते हो, पहली बार बच्चों को जब स्कूल में डाला जाता है, तो बच्चों को स्कूल में कौन लेकर जाता है? माँ बाप। बोलो, जोर से बोलो। ओके। बच्चे जब बीमार होते तो हॉस्पिटल में कौन लेकर जाता है? माँ बाप। बराबर है ना? बच्चों को जब मार्केट में से कुछ चाहिए, कपड़े खरीदने हैं, तो उनको मार्केट में कौन लेकर जाता है? अगर उनको दुकान में जाकर कोई चॉकलेट वगैरह चाहिए, तो उनको दुकान में कौन लेकर जाता है? अरे बोलो, जोर से बोलो। माँ बाप। बच्चों को मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल के पास उसको कौन लेकर जाता है? आजकल तो माँ बाप का एक नया ट्रेंड है कि बच्चे ज्यादा तकलीफ देने लग गए, तो उसके सामने क्या रख दिया? मोबाइल। आपको पता है बच्चों को आदत क्यों लगी है? माँ बाप की वजह से। बोल, किसकी वजह से? कि बच्चा अगर चुप करवाना है तो माँ बाप उसके हाथ में क्या दे देते हैं? मोबाइल। बेटा चुप रहे, हमें अपने काम करने दे। आपको पता है बच्चों की कोई उसमें बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है कि बच्चे शांत रहे, इसलिए हमने उनको अशांत कर दिया। क्या देकर? मोबाइल देकर। ये हमारी गलती है जो हमने बच्चों के ऊपर थोपी है। तो बच्चों को मोबाइल के पास कौन लेकर गए? माँ बाप। बच्चों को टीवी के पास कौन लेकर जाते हैं? माँ बाप। बच्चों को जगत के पास कौन लेकर जाते हैं? बच्चों को नहीं पता शादी क्या होती, शादी में कौन लेकर जाते हैं? अरे बोलो। तो सब जगह पर लेकर जाने वाले बच्चों को कौन है? तो मुझे एक बात बताइए, यीशु के पास कौन लेकर आएगा बच्चों को? कौन लेकर आएगा? अगर आप आपके बच्चों को स्कूल तक लेकर जाते हो, हॉस्पिटल में लेकर जाते हो, मार्केट में लेकर जाते हो, जगत की बातों की ओर लेकर जाते हो, तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह के पास भी बच्चों को लेकर आओ। आमेन। क्योंकि जब तक तुम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं लेकर आते, वो स्पर्श नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बच्चों को अपने, वो माँ बाप जो थे अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। चंगाई के लिए नहीं, उनके जीवन में कोई शारीरिक तकलीफ थी इसलिए नहीं, बस यीशु मसीह उनको क्या करे? स्पर्श करे। हालेलुया। ये पूरी रीति से माँ बाप की जिम्मेदारी है। आमेन। कि अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन, नीति वचन उसका 4 अध्याय, नीति वचन उसका 4 अध्याय और वचन 3 और 4 को पढ़ेंगे। देखो, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। सुलेमान कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। हाँ, एक लौता पुत्र था। हालेलुया। हाँ, सुलेमान किसका बच्चा है?
किसका पुत्र है? दाऊद। बोलो दाऊद। हाँ, दाऊद कौन था? राजा। बोलो कौन? हाँ, सुलेमान का जन्म तब हुआ जब दाऊद राजा था। हालेलुया। हाँ, वो चरवाहा नहीं था तब दाऊद, तब वो राजा था। और सुलेमान कहता है, फिर एक बार तीसरे वचन से पढ़ेंगे। हाँ, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। सुलेमान कहता है मैं मेरे पिता राजा दाऊद का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। और मेरी माता बेतशेबा जो थी उसका एक अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा वचन पर लगा रहे। आमेन। कौन सिखाता था? दाऊद। बोलो कौन सिखाता था? उसका बाप दाऊद। कौन था वो? राजा। बोलो कौन था? काम नहीं थे उसके पास, दूसरे कोई काम धंधे नहीं थे उसके पास, बहुत सारे काम और जिम्मेदारियां थी, फिर भी किसको वक्त निकाल कर किसको सिखाता था? अपने बच्चे को। बोलो किसको सिखाता था? अपने पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी दाऊद के पास थी। पूरे इजरायली लोगों को उसको देखना था, सारी बातों को न्याय करना था। ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर कर भी किसको वक्त देता था? सुलेमान को। बोलो किसको वक्त देता था? जब सुलेमान क्या था? बच्चा। बोलो क्या था? वो खुद कहता है सुलेमान, मैं आज प्रभु में इसलिए बढ़ पाया, मैं आज राजा इसलिए बन पाया। अगर नीति वचन सुलेमान लिखता है ना, तो ये इसलिए लिखता है कि वो कहता है कि जब मैं बच्चा था मेरा बाप मुझे सिखाता था। हालेलुया। क्या करता था? सिखाता था। एक राजा होकर भी अपने बच्चों के लिए वो वक्त निकालता था। यहां पर बैठा हुआ कौन राजा है? हाथ खड़ा करिए। किसी प्रांत का राजा बैठा है यहां पर कोई? अरे बोलो। मुगदन का राजा है यहां पर? नवापुर का? कोई गुजरात का राजा बैठा है यहां पर? नहीं। राजा है कोई यहां पर? नहीं ना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, राजा के पास वक्त था अपने बच्चों को वचन सिखाने के लिए। आमेन। और हमारे पास क्या नहीं है? वक्त नहीं है। हमारे पास वक्त ही नहीं बच्चों को वचन, क्योंकि इसका एक कारण है, बाप को ही पता नहीं तो बच्चों को क्या सिखाएगा? सिखाने के लिए पहले मुझे पता होना जरूरी है ना। बच्चे चर्च में कब आएंगे? जब आप जाएंगे। बच्चे प्रार्थना तब करेंगे जब आप करेंगे। बच्चे परमेश्वर का भय तब मानेंगे जब आप मानेंगे। बच्चे प्रभु के मार्ग पर तब चलेंगे जब आप चलेंगे। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में ये बातें होगी तो मेरे बच्चों के जीवन में होनी ही चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को आप पढ़ाएं, आपको आप सिखाएं। आमेन। आमेन। चर्च में कितने घंटे बैठते हैं हम रविवार को? 3 घंटे। और उसमें वचन केवल 1 घंटा होता है। कितने घंटा? 1 घंटे में आपको लगता है आपके बदले बच्चे बदलेंगे? बदलेंगे? स्कूल में कितने घंटे जाना पड़ता है उनको? कम से कम रोज 5 घंटे। कम से कम कितने घंटे? 5 घंटे। कितने दिन? सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो कितने दिन हुए? 6 दिन। 6 गुणिला 5 करो, कितने हुए? 30 घंटे हफ्ते में। बोलो कितने? वो कहां जाते हैं? स्कूल में। बोलो कहां जाते हैं? तब जाकर वो पढ़ाई कर पाते हैं। हालेलुया। तब जाकर उनको मराठी समझ में आती है, तब जाकर इतिहास वो पढ़ पाते हैं, तब जाकर गणित वो सॉल्व कर पाते हैं, तब जाकर अंग्रेजी वो पढ़ पाते हैं, तब जाकर ये पुस्तकी ज्ञान उनको आता है। जब वो हफ्ते में 30 घंटे कहां जाते हैं? स्कूल में। बोलो कितने घंटे? 30 घंटे जब स्कूल में बिताते हैं ना, तब जाकर ये वो जो पुस्तक होता है ना, उसका ज्ञान उनको मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए, चर्च में केवल 1 घंटा लेकर आने से क्या उनको इस बाइबल का ज्ञान मिल जाएगा? अरे बोलो मिल जाएगा। तो किसको पढ़ाना होगा? किसको? माँ बाप। पास्टर आपके घर आकर आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, कोई विद्वान आकर आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप आपके बच्चों को वक्त दो। आमेन। उनको वचन पढ़ाओ, उनको सिखाओ कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आमेन। इसलिए सुलेमान कहता है, मैं जब बच्चा था ना, मेरा बाप दाऊद जो है ना, मुझे वक्त देता था और सिखाता था। हालेलुया। 3 वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। हाँ, देखो मैं अपने पिता, ध्यान देना, देखो मैं अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। माता का अकेला दुलारा था। दुलारा मतलब
लाडला, बोलो दुलारा मतलब जो मांगेगा मिलेगा। आमीन। उसे क्या कहते हैं? दुलारा। बोलो दुलारा, बोलो बोलो दुलारा। इसका मतलब क्या होता है पता है? जो कुछ मांगेगा, बहुत लाडला, जिसको कहते हैं लाडला जो होता है ना, उसे दुलारा कहा जाता है, क्योंकि अकेला ही था उसकी माँ का। आमीन। बेतशेबा का एक अकेला लड़का था सुलेमान, बहुत दुलारा था, जो मांगेगा। अरे किसका लड़का है तू? राजा का। बोलो किसका? जो कपड़े चाहिए तुझे मिलेगा। आमीन। जो खाना चाहिए तुझे मिलेगा, जो कुछ तू मांगे तुझे मिलेगा, क्योंकि तू तेरे बाप का और तेरी माँ का क्या है? दुलारा, लाडला। हालेलुया। लाडले बच्चे हमेशा क्या हो जाते हैं? सुधरते या बिगड़ जाते? अरे बोलो, बिगड़ जाते ना। ये बिगड़ा, सुलेमान बिगड़ा क्यों? माँ बाप ने उनको सारी चीजें दी थी, सारी बातें उसके पास भरपूरी से दी, पर आपको पता है सबसे अधिक उत्तम जो माँ बाप ने दिया था ना, वो था परमेश्वर का वचन। आमीन। वो क्या दिया था? परमेश्वर का वचन बच्चों को बिगड़ने नहीं देगा। परमेश्वर की शिक्षा बच्चों को बिगड़ने नहीं देगी। बच्चों को आप अच्छे कपड़े देते हो, बच्चों को आप अच्छी शिक्षा देते हो, बच्चों को अच्छी स्कूल में आप एडमिशन देते हो, बच्चों को आप अच्छा खाना देते हो, बच्चों को सबसे अधिक परमेश्वर का वचन दो। आमीन। उससे भी बढ़कर जो जरूरत है ना बच्चों को, वो परमेश्वर के वचन की है। आमीन। अच्छे कपड़े उनको बिगाड़ देंगे, अच्छा खाना भी उनको बिगाड़ देगा, अच्छी शिक्षा भी उनको बिगाड़ देगी, और परमेश्वर का वचन कभी बिगड़ने नहीं देगा। हालेलुया। सबसे अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दो। जब परमेश्वर का वचन आप आपके बच्चों को दोगे ना, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। आमीन। उनको यीशु के पास लेकर आओ कि यीशु उनको स्पर्श करे। हालेलुया। ये बच्चे यीशु मसीह के पास लेकर आए माँ बाप की यीशु उनको स्पर्श करे। आज यीशु है? शारीरिक रीति से यीशु हमारे बीच में है? नहीं। तो कौन कैसे स्पर्श करेगा? प्रभु। कैसे स्पर्श करेगा प्रभु? उसके वचन के द्वारा। आमीन। आपके बच्चों को बदलने वाला परमेश्वर का वचन ही है। माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाओ। आमीन। उनको बताओ, जब वो उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, हर वक्त परमेश्वर का भय उनके जीवन में हो। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। वो कहता है सुलेमान, मैं मेरी माँ का दुलारा था, मेरे बाप का मैं बेटा था। हाँ। फिर चौथे वचन को पढ़ेंगे। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता, और मेरा पिता दाऊद जो राजा था मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब जीवित रहेगा। आमीन। हाँ। मैं राजा हूं इसलिए तू जीवित नहीं रहेगा, तू महल में रहता है इसलिए जीवित नहीं रहेगा, तूने बहुत बल प्राप्त कर लिया इसलिए जीवित नहीं रहेगा, पर जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तू मानेगा तो जीवित रहेगा। आमीन। ये किसने सिखाया? दाऊद ने। किसको सिखाया? सुलेमान को। आमीन। हाँ। बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आओ। हालेलुया। और जब वो उसे स्पर्श करेगा ना वचन के द्वारा, बच्चे नहीं बदल पाए। आपको पता है सबसे बुद्धिमान और सबसे श्रेष्ठ राजा कौन हुआ जगत में? सुलेमान। बोलो कौन हुआ? बाइबल में लिखा है, ना तेरे जैसा कोई था, ना है, ना होगा। आमीन। वचन में लिखा है उसके बारे में, ना कोई तेरे जैसा था, कभी नहीं हुआ इतिहास में, ना कोई अब है, और वचन में लिखा है तेरे जैसा ना कभी होगा। आमीन। एक सर्वश्रेष्ठ राजा सुलेमान। क्यों? बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा इसलिए नहीं, बहुत बड़े महल में रहा इसलिए नहीं, पर उसने बचपन से परमेश्वर के वचनों को जाना। आमीन। उसका बाप उसको वचन को सिखाता था, परमेश्वर का भय मानना उसको सिखाता था, और इसलिए वो जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा बन पाया। आमीन। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए हम खोजते हैं, जब बच्चे 6 साल के हो जाए, 5 साल के हो जाए, तो कौन सी स्कूल में एडमिशन करवाना है। हाँ। पहली माँ बाप की जिम्मेदारी या चिंता वही होती है कि कहाँ एडमिशन करें। फिर हम ढूंढने लग जाते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम हो, कोई अच्छी स्कूल हो, कोई बड़ी हॉस्टल हो कि जहां पर हम उनको रख पाए, जहां पर हम उनको शिक्षा दे पाए। मुझे एक बात बताइए, कितने माँ बाप आत्मिक रीति से सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनको कुछ वचन भी मिलेगा, वो परमेश्वर के भय में भी रह पाएंगे, हम उनको इस जगह पर, ऐसी जगह पर रखेंगे कि जहां पर वो ज्ञान भी प्राप्त करें,
और परमेश्वर का वचन भी प्राप्त करें। आमीन। बहुत बार हम केवल बच्चों के भौतिक विकास के लिए देखते हैं, आत्मिक विकास के लिए नहीं देखते। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी नोटबुक्स आप लेकर दोगे, आपके बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें आप लेकर दोगे। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, नए नए कपड़े आप उनको लेकर देते हो, नए नई चीजें आप उनको लेकर देते हो। कितने माँ बाप अपने बच्चों को बाइबल लेकर देते हैं कि बेटा इसको लेकर जा, ये तेरे साथ सदैव रहे, इस बाइबल को तू पढ़ना, इस परमेश्वर के वचन में तू रहना। कितने माँ बाप अपने बच्चों को अपने स्कूल में जाते समय बाइबल हाथ में देते हैं। आपके बच्चे आपसे दूर वहां पर शिक्षा ले रहे हैं, दूसरे गांव में सीखते हैं, दूसरे हॉस्टल में रहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं। कौन उनको वचन सिखाएगा? कैसे वो परमेश्वर के भय में बढ़ पाएंगे? आपको पता है, ज्ञान तो वो प्राप्त कर लेंगे जगत से, पर आपको पता है इस ज्ञान का क्या जो उनको नहीं मिल पाएगा। बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आओ। जब यीशु उनको स्पर्श करेगा, बच्चे बदलेंगे। हालेलुया। सुलेमान कहता है, बचपन से मेरे बाप ने, दाऊद ने मुझे वचन सिखाया। आमीन। और इसलिए वो एक श्रेष्ठ राजा बन पाया। एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे। ध्यान देकर सुनना अभी इस वचन को। हाँ, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय अब्राहम और इसहाक के बारे में लिखा गया है। आमीन। अब्राहम को पहचानते ना सब लोग? हाँ, पहचानते हो या नहीं? हाँ, बोला करो हाँ नहीं, हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, बोलो हाँ। अब्राहम को पहचानते हो ना? हाँ, हालेलुया। अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक जो था ना, जो उसको 100 साल के बाद हुआ, उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ? हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हाँ? उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर ने अब्राहम से कहा इसको लेकर जा और इसको मोरिया के पहाड़ पर जाकर बलि चढ़ा दे। आमीन। हमें सबको पता है, हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर जब अब्राहम मोरिया पहाड़ की ओर जा रहा था तो उसके साथ कौन कौन था? ध्यान देकर सुनना। वहां पर अब्राहम, उसका पुत्र इसहाक, एक गधा और 2 सेवक। हालेलुया। फिर एक बार उसी वचन को पढ़े। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी अपने गधे पर, इसका मतलब उनके साथ कौन था? गधा। हाँ, और अपने 2 सेवक। 2 सेवक। कितने सेवक? 2। और अब्राहम उसका पुत्र इसहाक, यानी टोटल कितने लोग थे? गधे को पकड़कर, गधे को भी पकड़ेंगे हम, कितने लोग थे? 5। पांचों के 5 कहा जा रहे थे मोरिया के पहाड़ की ओर। किसको बलि चढ़ाने के लिए? इसहाक को। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। जब तक वो मोरिया पहाड़ की ओर जा रहे थे ना, वो 5 लोग थे और वो जा रहे थे मोरिया की पहाड़ की ओर। वचन क्या? हाँ, आगे पढ़ेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। हाँ? और उसने अपने सेवकों से कहा। जब अब्राहम उस स्थान तक आ पहुंचा तब उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो। गधा और तुम दोनों यहीं पर खड़े रहना। हालेलुया। आगे मैं जाने वाला हूं। कहां पर? बलि चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। जब अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने जा रहा था ना, उसने कहा अपने 2 सेवकों को तुम दोनों और ये गधा यहीं पर रहना। हालेलुया। आगे क्या हुआ? तब अब्राहम गधे के पास यही ठहरे रहो। हाँ? यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ? तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। हाँ? और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। तब अब्राहम ने सारी लकड़ियों को लेकर इसहाक के ऊपर रखा और हाथ में छुरा लिया। आगे और वे दोनों एक साथ चल पड़े। वो दोनों एक साथ चलने लगे। आमीन। ध्यान देना इस वचन पर।
वो दोनों एक साथ चलने लगे, यानी अब्राहम और इसहाक एक साथ चल रहे थे। हालेलुया। एक बाप और एक पुत्र एक साथ चल रहे थे, दोनों आत्मिकता में एक साथ चल रहे थे, इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाए। हालेलुया। यहां केवल अब्राहम नहीं चला, बाइबल कहता है दोनों एक साथ चले। आमीन। एक बाप और पुत्र दोनों एक साथ चले। दाऊद और सुलेमान जैसे एक साथ चले थे, अब्राहम और इसहाक एक साथ चले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरा पिता करता है ना वही मैं करता हूं। आमीन। जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। इसका मतलब क्या है? जैसे पिता चलता है वैसे पुत्र भी चलता है। हालेलुया। जैसे पिता चलेगा वैसे ही पुत्र भी चलेगा। आज जितने माँ बाप यहां पर बैठे हैं, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप किस रीति से चल रहे हो? क्योंकि आप जैसे चलेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही चलेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो आपके बच्चे भी परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था, इसलिए इसहाक भी किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ। अब्राहम के साथ कौन था? परमेश्वर। और इसलिए इसहाक किसके साथ चल रहा था? वो दोनों साथ साथ चले। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। हाँ। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ, हे मेरे पिता। हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर इसहाक अपने बाप से पूछता है, ये दोनों सेवक यहाँ पर रह गए, गधा भी हमने छोड़ दिया, लकड़ियां मेरे कंधे पर दे दी प्रभु तूने, मेरे बाप तूने, पर अब हमारे पास लकड़ियां तो है, हाँ? पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पर हे पिता हमारे पास होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ। अब्राहम ने कहा, तब अब्राहम ने अपने बेटे से कहा इसहाक से, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर ही होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आमीन। देखो ध्यान देना, इसहाक को एक प्रश्न आया कि पप्पा हम दोनों ही साथ जा रहे हैं पर बलि चढ़ानी है ना। आमीन। किसी को अर्पण तो करना है ना, वहां पर हमारे साथ भेड़ नहीं है तो कैसे मिलेगी भेड़? क्या लेकर जाएंगे? किसको चढ़ाएंगे वहां पर? तो अब्राहम कहता है बेटा परमेश्वर देख कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम ने बोला और इसहाक ने मान लिया। हालेलुया। इसहाक ने क्या किया? मान लिया, विश्वास कर लिया। आज के बच्चे करेंगे विश्वास? करेंगे विश्वास? उसने भेड़ नहीं देखी फिर भी विश्वास किया कि देगा परमेश्वर। आमीन। अब्राहम को जो विश्वास था ना वही विश्वास किसमें था? इसहाक। जब अब्राहम ने बोला उसने विश्वास कर लिया, अब्राहम ने कहा उसने विश्वास कर लिया। क्या आपका विश्वास और आपके बच्चों का विश्वास एक जैसा है? क्या जिस परमेश्वर तुम पर तुम विश्वास करते हो क्या वही विश्वास तुम्हारे बच्चों में पाया जाता है? अगर नहीं तो इसका मतलब है आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास अब तक नहीं आए। वही विश्वास जो बाप में था वही विश्वास इसहाक में था। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, इसहाक ने विश्वास किया। आमीन। उसी वचन को फिर एक बार पढ़ना। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? हाँ? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, हाँ? पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर खुद होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही कर देगा। आगे, और वे दोनों संग संग आगे चले। फिर वचन में लिखा है, फिर वो दोनों संग संग आगे चले। आमीन। विश्वास में संग संग आगे चले। हालेलुया। अंत तक वो संग संग आगे चले। हालेलुया। माँ बाप और बच्चे संग संग आगे चले। आमीन। विश्वास में आपको साथ चलना होगा, परमेश्वर के साथ आपको आपके बच्चों के साथ चलना होगा, साथ लेकर चलना होगा। आमीन। वो साथ साथ चले। हालेलुया। आज अपने आप को एक सवाल पूछो, हर एक माँ बाप, क्या हमारे बच्चे हमारे साथ चलते हैं जब हम चर्च में आते हैं? हाँ? आप आते हो चर्च में, क्या आपके बच्चे भी आपके साथ आते हैं? आप जाते हो मीटिंग्स में, पर क्या आपके बच्चे भी मीटिंग्स में जाते हैं? सवाल पूछो खुद को। अगर नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप आपके बच्चों को यीशु मसीह के पास नहीं लेकर आए। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपके बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया। अभी तक यीशु मसीह ने आपके बच्चों को नहीं छुआ है, उसने उनको स्पर्श नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप उसको बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे
मेरा जो बेटा है, हमारा पहला पुत्र, जो बड़ा बच्चा हमारा बेटा, उसके वजह से मैं प्रभु में आया। मैं, मेरी पत्नी, हमें प्रभु ने अनुभव दिया उसके जन्म के साथ। आपको पता होगा मेरी गवाही, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत नाजुक है, इसको संभालना। हम विश्वास से घर पर लेकर आए थे उसे। हम 10 दिन हमने हॉस्पिटल में रखा था उसको, 10 दिन। 80,000, 60 से 80,000 रुपए उस वक्त 2008 में 80,000 रुपए हमने हॉस्पिटल का बिल दिया था। तो सोचो उस टाइम में वो कीमत ज्यादा थी। और डॉक्टर ने लास्ट दिन जब हमने कहा कि हमें लेकर जाना है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने प्रार्थना की, उसने कहा लेकर जाओ, प्रभु संभालेगा। विश्वास से हमने डॉक्टर से कहा हम इसको लेकर जाएंगे। डॉक्टर ने कहा आपकी जिम्मेदारी पर लेकर जाओ, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये नाजुक है। हमने विश्वास से बच्चों को वहां से निकाला कि जो होगा वो प्रभु संभालेगा, और सच में प्रभु ने संभाला, उसको कुछ नहीं हुआ। आपको पता है जब हम घर पर लेकर आए तो मेरी माँ जो थी, मेरे जो रिश्तेदार थे, वो सब देखने वहां पर थे। वो सब कहते थे उसको संभाले रखना, उसको हवा में मत लेकर जाना, बाहर मत लेकर जाना, ऐसा वैसा सब बातें। आपको पता है कुछ ही दिनों के बाद जब मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई, वो अच्छी हो गई, उसकी तबीयत अच्छी हो गई, उसके बाद जब प्रभु ने मुझे चुना, मैं बदल गया। और जब हम मीटिंग्स में घूमने लगे ना, हमारा बच्चा बहुत छोटा था, वैसे ही हम उसको पकड़कर मोटरसाइकिल पर रात बेरात बहुत दूर दूर तक परमेश्वर की सेवा के लिए, मीटिंग्स में वचन सुनने के लिए हम जाते थे। हमने कभी ऐसे नहीं सोचा कि ठंडी के दिन है बच्चे को कुछ होगा, गर्मी के दिन है कुछ होगा, बारिश के दिन है कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। रात दोपहर कभी हमने कुछ नहीं देखा। हम जहां मीटिंग रहे हम वहां जाते थे, मोटरसाइकिल पर जाते थे, हवा लगे, कुछ भी लगे, ठंडी लगे, कुछ फर्क नहीं। बच्चे को प्रभु ने संभाला। आमीन। हमारे बच्चे को बचपन से आदत है परमेश्वर की उपस्थिति की। आमीन। उसको कुछ नहीं समझता था, तब से हम उसको मीटिंग में लेकर जाते हैं। हमने हमारे बच्चों को कभी ऐसी आदत नहीं लगाई कि तुम छोटे हो बाहर जाकर खेलो, बिल्कुल नहीं। बच्चे हमारे साथ ही बैठते थे। 4 घंटे की मीटिंग रहेगी तो भी वो वहां पर बैठेंगे। हम उपवास प्रार्थना में बैठेंगे, वहीं पर बैठेंगे। हमारे बच्चों को हमने पहले से ये आदत लगाई है। उनको आप मीटिंग में लेकर जाओ, बैठेंगे, वो कभी इधर उधर नहीं घूमेंगे। मेरा बेटा जो है ना, वो हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर मन को लगाता है। आदत है उसको बचपन से, क्योंकि उसको पता है ये आदत मुझे लगाई गई है। आमीन। आप लेकर आओ बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास, वो छुएगा। हालेलुया। वो उन्हें स्पर्श करेगा और उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। आज हमारा बेटा ऐसे ऐसे प्रश्न मुझे पूछता है ना बाइबल में से, तो हमें प्रार्थना कर कर जवाब देना पड़ता है। हाँ, ऐसे नहीं कुछ भी बता दो उसको, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे सवालों को पूछता है बाइबल में से कि ये क्यों है ऐसा, और तब उसको वैसा ही जवाब चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाए। आमीन। हाँ, पिछले दिनों में वो एक सेवक को सुनता था जो इंग्लिश में बहुत एक मैसेज को वो हमेशा सुनता था, और उसको वचन अच्छा लगता था। और सुनते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस सेवक ने एक अलग उदाहरण दिया परमेश्वर के वचन में से, कुछ मरियम के बारे में। हाँ, मरियम के बारे में उस सेवक ने ऐसा बताया कि जो वचन में नहीं लिखा है। उसने कहा कि मरियम ने शादी नहीं की, उसको दूसरे बेटे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, ऐसा उस सेवक ने कहा। वो बाहर देश का सेवक है, उसको सुनता था, हमेशा सुनता था। पर जब उसने उस बातों को सुना जो वचन में नहीं लिखा है, उस दिन से उसने वो वीडियो देखना बंद कर दिया। उसने हमें कहा, पापा, डैडी या मम्मी, जो वचन में नहीं लिखा है वो ये कैसे सिखा सकते हैं? उसको पता है क्योंकि वो रोज बाइबल पढ़ता है, उसको पता है बाइबल में क्या लिखा है। इसलिए जब वो वचनों को भी सुनता है ना, उन्हीं वचनों को सुनेगा जो बाइबल में है। हालेलुया। उसने बंद कर दिया उस प्रचारक को सुनना। हमने नहीं बोला कि तुम बंद करो, उसने खुद डिसाइड किया कि मैं गलत शिक्षा को नहीं लूंगा। हालेलुया। ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चों को लेकर आएंगे ना, वो छुएगा, उनके जीवन में काम होगा। हालेलुया। वो उसके मार्ग पर चलने लग जाएंगे, परमेश्वर उनको बदल देगा। ये माँ बाप अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास इसलिए लेकर आए थे कि उनका जीवन बदले। हालेलुया। इन बच्चों को यीशु का स्पर्श हो जाए, एक बार छू ले यीशु मसीह इनको, और इनका चलना बदल जाए। आमीन। इनका बोलना बदल जाए, इनका सोचना बदल जाए। हालेलुया।
हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हमारी बेटी जूनियर केजी में थी, यानी ज्यादा से ज्यादा 4-4.5 साल की थी, कुछ 4.5 साल की हमारी बच्ची। ध्यान देना, उसे इंग्लिश मीडियम में हमने डाला है पिंपलनेर में। तो एक दिन क्या हुआ, पिंपलनेर की इंग्लिश मीडियम में गांव में उनकी ट्रिप थी, उनको हर जगह पर लेकर जा रहे थे उनके स्कूल वाले। उनको पुलिस स्टेशन में लेकर गए, फिर दिखाया पुलिस स्टेशन कैसा होता है, जेल कैसी होती है, सारी बातें वो इंग्लिश मीडियम वाले उनके सर वगैरह वो पूरे बच्चों को उनकी क्लास के लेकर गए थे। छोटी बच्ची थी, उसकी क्लास को लेकर गए थे, उनको जेल वगैरह दिखाई, फिर पुलिस दिखाए, फिर पुलिस स्टेशन में वो गए, सबसे उन्होंने मिले, ये सारी बातें। उसके बाद वो मस्जिद में लेकर गए मुसलमान लोगों की, तो वहां पर लेकर गए, फिर मस्जिद कैसी होती है वो दिखाया। उसके बाद चर्च में लेकर गए, पिंपलनेर में चर्च है, तो चर्च में भी सब बच्चों को लेकर गए। ये तो खुशी खुशी से गई, वाह चर्च में मुझे जाना है। उसके बाद मार्केट में लेकर गए, इधर उधर घुमाया, सारी बातें होने के बाद लास्ट में उनको एक मंदिर में लेकर गए। बोलो कहां लेकर गए? पिंपलनेर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें लेकर गए। तो सारे बच्चे लाइन में जा रहे थे। मेरी बेटी जो थी ना 4.5 साल की, वो रुक गई गेट के बाहर। तो टीचर ने देखा उसकी कि बेटा चलो अंदर चलो जल्दी। बोली नहीं मैं नहीं आऊंगी। नहीं तू चल, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, तुझे भी आना होगा। बोले मैं नहीं आऊंगी। उसने कहा क्यों? मुझे नहीं चलता, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। हालेलुया। कितनी साल की बच्ची? 4.5 साल की। आपको पता है वो टीचर उसको रिक्वेस्ट कर थक गई, पर वो अंदर नहीं गई। गेट के अंदर भी पाँव नहीं डाला उसने, वो बाहर बैठी रही। वो टीचर उसके साथ तब तक बाहर बैठी थी जब तक सारे लोग नहीं आते। जब हम उसकी स्कूल में गए थे, पहली बात उसकी टीचर ने हमें यही बताई थी कि इतनी सी बच्ची पर इतना कैसे समझता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपको पता है ये बात सिखानी नहीं पड़ती, जब यीशु स्पर्श करेगा ना बच्चे सीख जाएंगे। हालेलुया। उसका स्पर्श होने दो बच्चों को। अच्छा क्या है गलत क्या है बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं, वो सीख जाएंगे। उसका स्पर्श ही मनुष्य को बदलता है। आमीन। जब वो छू लेता है ना मनुष्य बदल जाता है। हालेलुया। ये जरूरत है। आमीन। अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आओ, वो छुएगा और वो बदलेंगे। आमीन। हालेलुया। माँ बाप बाद में रोते हैं जब बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं, तब आपको लगता है कि यीशु छुए। नहीं छू सकता, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं रहे ना। ये बच्चे क्यों यीशु मसीह तक आ सके पता है आपको? क्योंकि ये किसके हाथ में थे? माँ बाप के हाथ में थे। बच्चे जब तक माँ बाप के हाथ में है ना, यीशु के हाथ में सौंप दो। अगर आपके हाथ से उतर गए तो यीशु मसीह के हाथ भी नहीं लगेंगे। हाँ, बहुत सारे माँ बाप बच्चे बड़े हो जाने के बाद रोते हैं कि ओ मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरे बच्चे दारू पीते हैं, मेरे बच्चे गलत स्वभाव और संगति में है। क्यों? क्योंकि जब आपके हाथ में थे ना, आपने डायरेक्ट यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपा। अब आपके हाथ में से निकल गए हैं, अब कैसे यीशु मसीह के हाथ में आएंगे? बच्चे जब आपके हाथ में है ना, तभी यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो नामकरण यहां पर होगा और जो समर्पण होगा ना बच्चे का, ये किस लिए किया जाता है पता है आपको? कि जब तक बच्चे आपके हाथ में है ना, तभी आप किसके हाथ में दे दो? यीशु के। बोलो किसके हाथ में दे दो? हाँ, तो उससे क्या होगा? अगली जिम्मेदारी आपकी नहीं, अगली जिम्मेदारी किसकी है? यीशु की, उनको संभालने की। आमीन। इसी उम्र में बच्चों को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। फिर एक बार उसी वचन को दोहराएंगे, मरकुस जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, कि यीशु उन पर हाथ रखे। हाँ, यीशु उन पर हाथ रखे। हालेलुया। बालकों को लोग इसलिए यीशु मसीह के पास लेकर आए कि यीशु उनको हाथ रखे, उन पर हाथ रखे, स्पर्श करे। आमीन। समझ में आया सबको कि बच्चों को यीशु मसीह के पास क्यों लेकर आना है? क्योंकि यीशु उनको क्या करे? स्पर्श करे। हालेलुया। स्पर्श करेगा बच्चे बदलेंगे। आमीन। स्पर्श करेगा उनका जीवन बदलेगा, उनके मार्ग बदलेंगे, उनका सोचना बदलेगा। हालेलुया। जितने माँ बाप जिनके बच्चे उनको सुनते नहीं, गलत शिक्षा में या गलत संगति में निकल गए हैं, गलत आदतों में हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करिए, रोइए और प्रभु को कहे प्रभु आप उनको स्पर्श कीजिए। आमीन।
क्योंकि यीशु जब स्पर्श करेगा बच्चे बदलेंगे। आमेन। मैं भी एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा था जो पूरा बिगड़ गया था, पूरा बिगड़ गया था। हाँ, और आपको पता है मेरी माँ रोती थी मेरे लिए, वो प्रार्थना करती थी मेरे लिए, वो उपवास करती थी मेरे लिए, और उसका रोना, उसका आंसू बहाना, उसके उपवास करना व्यर्थ नहीं गया। एक दिन यीशु ने मुझे छुआ। हालेलुया। एक दिन आया कि यीशु मसीह ने इस बिगड़े हुए को छुआ और बिगड़ा हुआ बदल गया। आमेन। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, जो माँ बाप जिनको लगता है कि मेरे बच्चे अब मेरे हाथ से निकल गए हैं, वो बिगड़ गए, आज भी आपके पास परमेश्वर ने एक अवसर को दिया है। रोइए खुदा के पास, जाइए प्रभु यीशु मसीह के पास, उपवास और प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के लिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बच्चे जहां होंगे ना, खुदा उनको छुएगा। हालेलुया। यीशु मसीह उनको छुएगा, और जब छुएगा वो बदल जाएंगे। आमीन। क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बिगड़ो हुओं को सुधारने के लिए वो आया है। आमीन। और इसलिए बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। अगर आपके हाथ में नहीं आते ना, प्रार्थना में लेकर आओ। आमीन। अपने हृदय में लेकर आओ, एक बोझ के साथ बच्चों को लेकर आओ। जो बच्चे बड़े हो चुके हैं ना, अभी तो उठा के नहीं ला सकते ना, तो उनका बोझ लेकर आओ, एक आत्मा से भरकर आओ, उसको हृदय में लेकर आओ, प्रभु से रोकर मांगो, हे प्रभु मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जब आप बोझ उठाकर लेकर आएंगे ना उनका, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, फिर भी यीशु मसीह छुएगा। आमीन। और जब वो स्पर्श करेगा, बच्चे बदलेंगे। अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आओ। प्रियो, आज जो समर्पण यहां पर होने वाला है, प्रभु चाहता है कि केवल उस बच्चे का समर्पण नहीं, जितने भी बच्चे यहां पर हैं, जितने माँ बाप यहां पर हैं, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को आज परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया। कि आपके बच्चों को यीशु मसीह स्पर्श करे। आमीन। वो छुए और आपके बच्चे बदले, ये परमेश्वर की इच्छा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, आपके वचन में रहकर आज आपने हमसे बात की है प्रभु। आप चाहते हो बच्चों को छूना, क्योंकि वचन में लिखा है, जब माँ बाप अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए कि वो उस पर हाथ रखे। चेलों ने डांटा कि बच्चों को मत लेकर आओ, पर यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हो कि बच्चों को मेरे पास आने दो, यह आपकी इच्छा है प्रभु। और इसलिए हम हमारे बच्चों को आपके पास लेकर आए। भले वो हमारे साथ नहीं आते, भले वो जगत की बातों में जा रहे हैं, पर हम बोझ लेकर आए, हम हमारे हृदय में उनका बोझ लेकर आए, वो आपके पास लेकर आए कि आप उनको छुए और उनका जीवन बदले। ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि आप बदलने वाले परमेश्वर हो। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु जी। और इसलिए पिता, वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, आज आप छुइए प्रभु जी। आपके वचन में रहकर आप हमारे बच्चों को आप छू लेना पिता, स्पर्श कीजिए प्रभु, कि उनका जीवन बदल जाए, उनका चलना बदल जाए, उनका बोलना बदल जाए, उनका स्वभाव बदले, उनके मार्ग बदले प्रभु, उनकी पहचान बदले। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज हर एक व्यक्ति एक बोझ के साथ प्रभु के पास आए। जितने माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए आज प्रभु से मांगे। थैंक यू जीसस। जैसे अब्राहम ने इसहाक को भेंट चढ़ाया, आज अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने चढ़ाए, अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाए कि इस भेंट को खुदा मान्य करे। जैसे अब्राहम की भेंट को परमेश्वर ने मान्य किया।
परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट तेरे के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट तेरे के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर, तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरा परमेश्वर, तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे राजा की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक बच्चों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। आज जितने माँ बाप यहाँ पर, जितनी माएँ यहाँ पर रो रही है प्रभु, उनके बच्चों के लिए जो आंसू बहा रही है पिता, हर एक आंसुओं को आप देखते हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इन माओं के बच्चे जहाँ नहीं हो, आप उन्हें छुइए, स्पर्श कीजिए पिता, क्योंकि आपका स्पर्श है जो इनको बदल पाएगा। थैंक यू जीसस। आज प्रभु हर एक बच्चों को मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूं। हमारे बच्चों को, यहाँ पर उपस्थित हर एक माँ बापों के बच्चों को, जवानों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए पिता, उन बच्चों को बदल दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे
इन बच्चों के द्वारा आपकी महिमा हो, इन बच्चों के द्वारा आपकी स्तुति हो, आपकी सेवा हो, आपका नाम ऊंचा हो। ऐसा सारा आदर महिमा जलाना आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।